राधे राधे। जय श्री कृष्ण। इस चैनल द्वारा प्रसारित सभी वीडियोस के सबटाइटल्स और कैप्शंस अंग्रेजी भाषा तथा अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। द वीडियोस टेलीकास्ट बाय दिस चैनल हैज एन ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग कैप्शंस एंड सबटाइटल्स इन इंग्लिश एंड अदर वेरियस लैंग्वेजेस। राधे राधे। जय श्री कृष्ण श्रोताओं। तो भगवत गीता से संबंधित हम वार्तालाप कर रहे थे। तो जो हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के जो ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, वेदांत है, पुराण है, तो उनमें पूरे संसार से जब हम तुलना करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम धर्म है या बाकी जो अन्य धर्म है, बौद्ध धर्म ले लीजिए, जैन धर्म ले लीजिए, यहूदी धर्म ले लीजिए, तो उनमें और हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें मूलभूत जो अंतर है वो इस बात का है कि बाकी जो धार्मिक साहित्य है उनमें अधिकतम उनकी जो सोचने की क्षमता थी या जो अधिकतम उपलब्धि है वो स्वर्ग, नरक, हेवल, हैन, जहन्नुम, जन्नत इत्यादि जो स्तर है वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। उनमें जब हम देखते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं, तो वहां पर मानव के लिए उन्हीं सुविधाओं की कल्पना की गई है या विचार रखे गए हैं जो कि इस भौतिक जीवन में पृथ्वी पर हम जिनका अनुभव करते हैं या जिनका उपयोग करते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें हो गई, ऐशो आराम की चीजें हो गई इत्यादि। परमानंद या मोक्ष या जन्म मृत्यु के जो चक्र से छुटकारा पाना है, इस प्रकार की वहां पर कोई आध्यात्म से संबंधित मनन या विवेचना नहीं मिलती है। भारतीय दर्शन की ये एक विशेषता है कि इसमें उच्चतम स्तर तक विवेचना या मनन करने का हमें उल्लेख मिलता है। जैसे कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जन्म मरण के इस कुचक्र से छूटने के लिए आपको क्या है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म का मोटा मोटा कृष्ण भगवान ने जो तात्पर्य बताया है वो है योग क्षेम वहाम्यहम। यानी अर्जुन से को संबोधित करते हुए उन्होंने ये ज्ञान दिया है कि हे अर्जुन, तू पूरी तरीके से मेरे को समर्पित हो जा। जो सभी तू कार्य कर रहा है उसको तू मेरे समर्पण कर दे, यानी मेरा ये कर्तव्य है ये कार्य करने का। उस कार्य को करने में आपकी इच्छा है या अनिच्छा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो कार्य इसलिए हमें करना है कि समय परिस्थिति के हिसाब से उस वक्त वो कार्य करना ही उचित है, और उसका प्रतिफल कुछ भी हो उससे कोई भी लगाव या मोह मत रखो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो योग हो गया, यानी कृष्ण भगवान से यानी परमात्मा से आत्मसमर्पण। क्षेम, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा निष्काम कर्म कोई करता है अर्जुन सहित, तो उसका ऐश्वर्य यानी उसका जो प्रतिफल है, उचित प्रतिफल है और है उसको संरक्षण रखने की वहां में, यानी कृष्ण भगवान यानी परमात्मा है, परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, वो उसको गारंटी देते हैं।
अगर वो ऐसा करता है तो वो स्वर्ग लोक इत्यादि के चक्कर में भी नहीं पड़ेगा, स्वर्ग नरक इत्यादि के, और वो उस परमात्मा से ही आत्मसात हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जन्म मृत्यु वाला चक्र है वो भी समाप्त हो जाता है। बाकी बीच में और भी स्तर बताए हैं कृष्ण भगवान ने कि अगर हम निष्काम कर्म नहीं करते हैं तो उन कर्मों के फल और कुफल यानी पाप और पुण्य के हिसाब से वो व्यक्ति मरणोपरांत उसका जो सूक्ष्म शरीर है और उसका जो कारण शरीर है वो एक आत्मा के रूप में स्वर्ग में या नरक में वो वहां पर निवास करेगा, जितने समय तक उसके पाप और पुण्यों का पूरा हिसाब किताब यानी पूरा जो है लेखा जोखा वो पूरा नहीं हो जाता है। उसके पश्चात पुनः उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है और उसके कर्मों के हिसाब से ही वो विभिन्न योनियों से गुजरता हुआ मनुष्य रूप में दोबारा जन्म लेता है। तभी उसको अपने कर्मों को सुधारने का या पीछे के जो पाप कर्म है कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार उसको निष्काम कर्म में परिवर्तित करने का यानी उसका जो परिणाम मिला है उसको शून्य करने का उसको मौका मिलता है। तो उस जन्म में भी अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो यही चक्र है वो अनंत काल तक चलता रहता है। तो इस स्तर का जो ज्ञान है वो हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो जैसे पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि गीता जी में कृष्ण भगवान ने कोई भी ऐसी नई चीज हमें नहीं बताई है। कृष्ण भगवान ने वही हमारे वेद उपनिषद वेदांत इत्यादि में जो वर्णित चीजें हैं उन्हीं को ही संक्षेप में और बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गीता के 18 अध्यायों में हमें एक ज्ञान के पुंज के रूप में हमें उपलब्ध करवाया है। तो ये जो अंतिम सत्य है इस सृष्टि की संरचना का, उसकी व्याख्या आप गीता पढ़ के भी कर सकते हैं। अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं वेद शास्त्र इत्यादि उनको अध्ययन करके भी आप कर सकते हैं। केवल अध्ययन करने से ही कुछ प्राप्त नहीं होगा। अध्ययन केवल एक मानसिक क्रिया है, आपको थोड़ा संतोष मिल जाएगा भी मैंने पढ़ लिया। बाकी उससे संबंधित जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं जो हम काम करते हैं कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार उनका हमें प्रतिफल मिलना है, चाहे निष्काम काम हो चाहे सकाम काम हो, उसके हिसाब से ही हमें कर्मों का भोग करना पड़ता है। तो दोनों चीजें इसमें है। तो अभ्यास भी इसमें चाहिए, मनन भी इसमें चाहिए, शारीरिक अभ्यास भी इसमें चाहिए। तो इस आधुनिक युग में हम जो सबसे आसान तरीका है उसके हिसाब से मैंने जो निर्णय लिया है, मेरे जो समझ में आया है, कृष्ण भगवान ने पूरी गीता में जिसका व्याख्यान दिया है वो यही है कि सर्वप्रथम बाल्यावस्था से ही जब हमारी समझ कुछ विकसित हुई है तब से यानी 17-18 साल उम्र आप मान लीजिए, तब हमें समझ आ जाती है। तो हमें सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खान पान के तरीके, खान पान की जो सामग्री है उनमें विशेष उद्देश्य से उनकी छटनी करके उनका आहार के रूप में ग्रहण करना नियमित, और अपने स्वास्थ्य के प्रति उपवास भी रखना है या अन्य इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं आयुर्वेद से संबंधित या आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुरूप उसका हमें पालन करते हुए चारों आश्रमों की यात्रा हमारी पूर्ण हो, इस उद्देश्य से हमें स्वास्थ्य लाभ बरकरार रखना है पूरी जिंदगी। ये इतना ही नहीं है कि केवल ब्रह्मचर्य आश्रम में जो 25 साल माना गया है उसमें ही हम इन नियमों का पालन करें और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही उन नियमों को छोड़ दें हम। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य गिर जाएगा, हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और अकाल
काल कलवित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम में जो हमारी वैदिक नीति है उसके हिसाब से जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, नंबर एक, स्वास्थ्य का बहुत ही देखभाल करनी, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य बनाना, योगिक क्रियाओं का, आसनों का भी उपयोग करना, साथ में ही धर्म का अर्जन करना। धर्म का मतलब अर्जन है कि जो धारण करने योग्य है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसके करने का भी तरीका है। जैसे उदाहरण के लिए कोई हम ऐसा व्यवसाय करें जिसमें दूसरे जीव जंतुओं की जीवन की हानि होती हो, उनको पीड़ा होती हो, तो ऐसे व्यवसाय का चयन करके हम उससे जो अर्थ उपार्जन करते हैं उससे हम परहेज करें। और भी कोई, जैसे कि व्यापार करने की कोई शिक्षा हम लेते हैं, तो वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में जब हम प्रवेश करें तो उस वक्त शिक्षा में हमें जो अनैतिक कार्य है, टैक्स की चोरी करना है या दूसरों से अधिक लाभ हमें प्राप्त करना है, जो अनैतिक लाभ है प्राप्त करना है, तो उनके प्रति हम सचेत रहें, उनसे हम सावधान रहें। तो ऐसी शिक्षा हम ग्रहण ना करें। और अगर इस प्रकार की शिक्षा वहां पर आती है तो हमें ध्यान रहे भाई ये जो कार्य है ये हमें अपने गृहस्थ आश्रम में नहीं करने हैं। तो ज्ञान प्राप्ति भी है और कोई भी कार्य करने का जो तरीका है वो दोनों सम्मिलित रूप में धर्म नाम से व्यक्त किया गया है। तो वहां पर धर्म से केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, आरती भजन इत्यादि करना ही नहीं है, वो भी इसमें शामिल है, अध्यात्म से भी हमें संबंधित रहना है। तो ये जो गीता का जो ज्ञान है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में किस प्रकार से हमें फायदा देता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का तो मूल तो अर्थ का ज्ञान या स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है, लेकिन उसे हमें पूरे जीवन की एक दिशा मिल जाती है कि इस जीवन यात्रा को हमें किस उद्देश्य के साथ में पूर्ण करना है। तो दो उद्देश्य तो बहुत इसमें प्राथमिक है। नंबर एक, स्वास्थ्य इसी प्रकार से बरकरार रखो कि चारों आश्रमों की यात्रा हम बिल्कुल खुशी खुशी से हर्ष अच्छे स्वास्थ्य के साथ कर सके। दूसरा, धर्म। तो धर्म का ज्ञान यानी आगे जो बाकी तीन आश्रम हैं उनमें हमें किस प्रकार के क्रियाकलाप करने हैं, तो उनकी जो शास्त्र संबद्ध तरीके या विधियां हैं या जो नैतिक नियम है हमारे, मॉरल जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनका हम वहां पर पालन कर सकें। उसके पश्चात जैसे हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ आश्रम आधुनिक युग में आप तभी माने जब आपकी शादी हो जाती है और आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अर्थ का उपार्जन कर सकें, यानी धन, अपना जीवन यापन करने के लिए धन का उपार्जन आप कर सकें। तो वहां से आप अपना गृहस्थ आश्रम मान सकते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम में जो मुख्य जो उद्देश्य बताया गया है वो है काम, यानी आपको अपनी वंश वृद्धि करनी है। उस वंश वृद्धि के रूप में आपको संतानोपत्ति करनी है। संतानोपत्ति करने के बाद में आप अपने संरक्षक के रूप में, माता पिता के रूप में उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी इत्यादि की आपको व्यवस्था करनी है। उनके खुद के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जो भी है धन की उपलब्धता है, अगर कोई व्यापार करना चाहे या इस प्रकार का, तो उसको उसमें सक्षम करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो काम में ये सारी चीजें शामिल है। तो जो महानुभाव अभी गृहस्थ आश्रम में है तो उनके लिए वैदिक जो नीति के अनुसार जो कार्य है, तो स्वास्थ्य तो प्रमुखता से रहेगा ही, साथ में धन का उपार्जन भी बिल्कुल वैदिक रीति से करना है और अपने बच्चों को पूरी तरह से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करवाने के लिए उनकी पूरी मदद करनी है। और साथ में ही जब आप खुद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो आपको शेष जीवन जीने के लिए यथा योग्य धन का भी संचय अपने लिए कर लेना है। अपने लिए का तात्पर्य है दोनों का है, पति पत्नी दोनों के लिए।
और जब आपके बच्चे खुद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे तो प्राकृतिक रूप से आप उस वक्त वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे। जब आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वानप्रस्थ का तात्पर्य है वनों में भ्रमण करना। तो यहां पर वनों में भ्रमण करना, प्रकृति के रूबरू होना, पर्यटन होना, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करना, धार्मिक पुरुषों से वार्तालाप करना, ज्ञान का अर्जन करना। तो वानप्रस्थ आश्रम में जो प्रमुख है वो है ज्ञान। अब आपको क्या है, आध्यात्म के रूप में, यानी इस जीवन यात्रा समाप्त होने के बाद में मेरा क्या होगा, इस प्रश्न को प्रमुखता से रखते हुए समुचित ज्ञान आपको प्राप्त करना है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अध्ययन भी करना पड़ेगा, अध्यापन भी करना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना भी करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकृति के नियमों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए पर्यटन भी आपको करना पड़ेगा। साथ में आपको ध्यान के लिए भी समय निकालना होगा, क्योंकि ये जो मानसिक क्रियाओं से संबंधित जो चीजें हैं वो मनन यानी ध्यान से संबंधित होती हैं। तो उसके लिए भी आपको समय निकालना है। और आपने अपने गृहस्थ आश्रम में इतना समुचित धनार्जन कर लिया है कि आपको अब अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना है। अगर आप बच्चों पर निर्भर रहेंगे तो आप स्वतंत्रता पूर्वक अपने वानप्रस्थ आश्रम की पालना सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको वानप्रस्थ आश्रम की यात्रा पूर्ण करनी है। और जब आप संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाएं तो संन्यास, तो चारों आश्रमों का पहले आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है धर्म, दूसरे का काम, तीसरे का ज्ञान और चौथे का है मोक्ष। तो संन्यास आश्रम में फिर आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। तो मोक्ष प्राप्ति में आपको क्या है कि जो ज्ञान आपने वानप्रस्थ आश्रम में अर्जित कर लिया है उस ज्ञान पर ही अब आपको मनन करना है, उसका बार बार अभ्यास करना है। और आपको पूरी तरह से, जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है ना, योग क्षेम वहां में, पूरी तरह से उस परमात्मा के समर्पण कर देना है। फिर आपकी जो भी दैनिक क्रियाएं हैं वो उसी प्रकार से आपकी उसी सीमाओं में सीमित हो जाएंगी। और संन्यास आश्रम का जो अंतिम लक्ष्य है वो है जब आपको परब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, परब्रह्म में आप आत्मसात हो गए हैं, तब आपको ये जो पंचभूतों से निर्मित जो शरीर है, जिसको कृष्ण भगवान ने स्थूल शरीर कहा है, ये आपको बोझ लगने लग जाता है। तो अब ये शरीर आप त्याग करते हैं तो आपको किसी प्रकार का इस जीवन में जो पीछे व्यतीत किया है उससे किसी भी प्रकार का आपका लगाव, राग, द्वेष इत्यादि कुछ भी नहीं रह पाता है। तो आप क्या है कि निष्काम कर्म की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर किस विधि से आपको किस स्थान पर अपनी देह त्याग करनी है ये आप स्वतः ही अपने आत्मज्ञान से जान जाएंगे। जैसे कृष्ण भगवान तो अपने कर्मयोग के हिसाब से वो जो भील था, जरा नामक भील, तो उसके तीर से ही उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम यात्रा, यानी उस तीर के द्वारा वध होना ही उन्होंने निमित्त किया था। तो उस प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया था। उसके पश्चात उनके जो परिजन थे, जो बचे हुए थे, उन्होंने उनकी देह को उसी प्रकार से विसर्जित कर दिया। अग्नि में दाह संस्कार करवाने के बाद में जो
द्वारिका में समुद्र है, समुद्र में विसर्जित कर दिया था। और बाकी जीव जंतु जो है समुद्र के, वो मानव शरीर के जो पंचभूत शरीर था उसका अवशेष है, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करके और वो पंचभूत में ही जो शरीर है वो मिल गया था। इसी प्रकार से रामचंद्र जी और जो उनके भाई थे, उन्होंने अपना शरीर त्याग करने की विधि सरयू नदी में जल समाधि के रूप में की थी। तो वो उनका अपना तरीका था, उनके आत्मबोध के हिसाब से उन्होंने किया था। इसी प्रकार से जो पांडव थे द्रौपदी सहित, वो हिमालय में चले गए थे और हिमालय में वहां पर बर्फ में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको संन्यास आश्रम में जब आप परमात्मा से रूबरू हो जाते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, तब स्वतः ही आप इसका निर्णय ले लेते हैं। तो इस प्रकार से चारों आश्रमों से गुजरने वाली जो हमारी जीवन यात्रा है, वो हमारा मोक्ष के प्रति जो मार्ग है वो प्रशस्त कर देती है। और जब हमारी मृत्यु होती है, तब हमारा स्थूल शरीर ही यहां रहता है, बाकी सूक्ष्म शरीर और जो हमारा कारण शरीर है, वो दोनों एक में यानी एक ही तत्व के रूप में होंगे वो। और उसको आप आत्मा भी बोल सकते हो। वो आत्मा बिल्कुल निष्काम कर्म वाली आत्मा है। वहां पर कोई भी ऐसा कार्य राग द्वेष से रहित है। तो आपका कोई भी कर्म है, उसका फल आपके लिए वहां पर बचा हुआ नहीं है। तो जब आपका कोई फल भी अपने कार्यों के प्रति बचा हुआ नहीं है, निष्काम कर्म हो गया, तो पुनर्जन्म आपके जो उस अपने निष्काम कर्म के हिसाब से पुनर्जन्म का कोई खाता ही नहीं है। और अपन धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, जो पुराणों की जो कथाएं हैं हमारी, उसके हिसाब से अपन सोचें तो चित्रगुप्त जी के पास जब हमारी आत्मा पहुंचती है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो वहां पर जो उनके पास बही है, तो उस बही का लेखा जोखा निकालने के बाद में, अकाउंटिंग करने के बाद में, चित्रगुप्त जी यही आदेश देते हैं कि भी ना आपको स्वर्ग में जाना है, ना आपको नरक में जाना है, ना आपको पुनः वापस मृत्यु लोक में जाना है। आपको परब्रह्म में ही स्थित रहना है। परब्रह्म और आप में अब कोई अंतर नहीं है, दोनों एकाकार हो। तो इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूरा जो वैदिक संस्कृति जो हमारी है, उसमें जितने भी ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है और आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये सारी की सारी पूरी जो घटनाएं है ना, वो आज आधुनिक विज्ञान के जो नियम है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है ना, उसको बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होती हैं, बिल्कुल 100% वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होती हैं। मेरी तरह अगर दोनों पक्षों का इसी प्रकार को कोई ज्ञान हो, तो कहीं पर भी कोई भी संशय की स्थिति शेष नहीं बचती है। कोई भी संशय की स्थिति नहीं बचती है। उदाहरण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो पीछे एक दो वार्ताओं में हमने देखा है, या हमारा जन्म कैसे होता है, पीछे के कर्म हमें अपने पूर्व जन्मों से कैसे प्राप्त होते हैं, और इस जन्म में फिर कैसे हम कर्म करते हैं, और जो कर्म का फल है वो कैसे संचित होता जाता है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो किस प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही जाता है, बाकी जो हमारा स्थूल शरीर है वो यहीं पर ही रह जाता है। तो मैंने आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताया था। तो जो मोक्ष वाली स्थिति है, अब वैदिक संस्कृति के जो हमारे ग्रंथ हैं उससे तुलना करके मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दोबारा पुनः याद दिलवाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए आप एक ऐसा मोबाइल आपके पास में है, आप चाहते हैं कि भी ठीक है, इस मोबाइल और इसमें जो डली हुई जो जितने भी सिम है, उन सब का कोई भी अवशेष बाकी बचे नहीं। तो आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल से जो भी सारे डाटा आपके मोबाइल फोन में है,
उन सब को डिलीट कर देते हैं। जितने भी आपकी स्टोरेज थी आपके मोबाइल में है, या उस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास में है, या गूगल के पास में है, सबको आप डिलीट करवा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल निष्काम कर्म हो गया वो। उसके बाद में आप जितने भी सिम आपके पास में है, ये जितने भी सिम है वो आपके उतने ही पीछे के पूर्व जन्म है, उनका सारा डाटा है वो सिमों के रूप में। उन सिमों को भी आप ब्लॉक कर देते हैं, परमानेंटली बंद। अगर गूगल या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जिन सिमों को आपने टर्मिनेट कर दिया है, परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है, अगर वो मोबाइल नंबर, उस सिम का जो नंबर है, आईडी नंबर है, अगर वो किसी दूसरी कंपनी को या दूसरी सिम के साथ में उसको अटैच करते हैं, जिसको पोर्ट करना बोलते हैं, तो भी वो केवल नंबर नंबर जाएगा। आपसे जिस सिम का आपने उपयोग किया है उससे संबंधित कोई भी डाटा उसमें स्थानांतरित नहीं होगा। तो ये निष्काम कर्म से आप इसकी तुलना इस प्रकार से कर सकते हैं। मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी में अगर ये घटनाएं जो मैंने आपको बताई है, अगर ये संभव है, बिल्कुल संभव है, थोड़ा आप गौर करिए। अगर आपको ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा तो ट्राई करके देख लीजिए, एक दो सिम ही बेकार होएंगी, ठीक है ना, एक दो मोबाइल ही आपका बेकार होएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको पूरा 100% वैज्ञानिक प्रमाण मिल जाएगा। अब बहुत लोग इस बात का प्रश्न करते हैं कि जी ये मोबाइल के लिए तो संभव है लेकिन ये मानव के लिए संभव नहीं है। तो आपको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण भगवान ने जो ब्रह्मांड बताया है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के रूप में जो पूरी सृष्टि बताई है, वो केवल एक पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। रात को आकाश में आपको नंगी आंखों से जहां दूर दूर तक ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि दिखाई देते हैं, उनका कोई भी अंत नहीं है, ना उनका कोई आदि है ना कोई अंत है। फिर आपको यह भी भ्रम हो सकता है कि हमारी आंखों से इतने ही दिखाई दिए, थोड़े आगे जाने के बाद में कुछ नहीं है। तो अभी तक के जितने भी आपको उपलब्ध उपकरण हैं, हर्बल, क्या नाम, हबल टेलीस्कोप हो या जोन्स वेब नाम का जो टेलीस्कोप है, उससे भी आप देख लो, वहां पर भी इनकी कोई अंतिम सीमा प्राप्त नहीं हुई है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस संबंध में कुछ गणनाएं की है भी, ब्रह्मांड का विस्तार है वो इतने अरब, इतने खरब लाइट ईयर है, और है उनकी गणनाएं भी त्रुटिपूर्ण हैं। वो इसलिए त्रुटिपूर्ण है कि अलग अलग समय में ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में बहुत से वैज्ञानिकों ने गणनाएं की थी, और हर अगला वैज्ञानिक आगे जब वो और उच्च स्तर का रिसर्च करता है तो पीछे वाले वैज्ञानिक की गणनाओं को वो इसी प्रकार से गलत बताता आता जा रहा है। तो आज की तारीख में जो अंतिम ज्ञान है ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में, वो भी आप 100% उसके बारे में आश्वस्त हो जाओ कि वो भी ना सीमित ज्ञान ही है। अंतिम ज्ञान यही है जो कृष्ण भगवान ने फरमा दिया है कि इस ब्रह्मांड का, क्योंकि ब्रह्मांड को तो उसने कहा है हम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो हूं। तो कृष्ण भगवान ने गीता में बार बार इस वाक्यांश को दोहराया है संस्कृत में कि ना मेरा आदि है ना मेरा अंत है, मैं अनादि अनंत हूं। और कितने ही जीवन चक्र के हिसाब से मैंने जीवन प्राप्त किए हैं, और कितनी देह मेरी नष्ट हुई है, पुनर्जन्म होता रहता है इस प्रकार से। अब इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण जो भ्रांति होती है हमारे दिमाग में, तो हम ये मान लेते हैं कि एक पीढ़ी है, जैसे कि मान लीजिए रामचंद्र जी हैं, तो वैसे तो क्या है कि 9 अवतार हो गए हैं, विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल के अवतार हो गए अब कलयुग में। मैंने भविष्यवाणी कर रखी है, तो वो भविष्यवाणी में आप देख लेना वीडियो, और मौका पड़ेगा तो फिर मैं और उससे भी ज्यादा बढ़िया भविष्यवाणी और कर दूंगा मैं।
तो अमूमन क्या है कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि रामचंद्र जी के वंशजों में आगे कृष्ण भगवान वे ऋषि, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विष्णु भगवान अवतार लेते हैं तो विष्णु भगवान कोई आत्मा नहीं है, वो तो खुद परमात्मा है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने परमात्मा के 3 अंगों के रूप में इनको हम प्रतीकों के रूप में उपयोग करते हैं वैदिक शास्त्रों में, उनकी सही हकीकत सही तथ्य है कि वो काल्पनिक है, वो केवल प्रतीक स्वरूप है उस पर ब्रह्म जो अनंत अनादि है, अमूर्त है, उसके अलग अलग कार्य क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए इन प्रतीकों का हम उपयोग करते हैं। तो विष्णु भगवान भी आप परब्रह्म ही मान लीजिए, ब्रह्मा जी भी परब्रह्म ही मान लीजिए, और महाकाल जो शिव जी है वो भी परब्रह्म ही मान लीजिए। तो ये फिर अवतार है, ये कौन है ये अवतार? ये अवतार हमारी तरह ही अपने माता पिता के गर्भ से उत्पन्न हुए सामान्य पुरुष ही थे, और कल की अवतार है तो पुरुष ही है। उनमें जो प्रायिकता का सिद्धांत है भौतिक विज्ञान में, हजारों हजार हजारों हजार हजार, क्यों सभी मनुष्य आप देखते हैं कि विशेषताओं में विशिष्टताओं में ना एक समान नहीं होते। तो उनमें उस परब्रह्म की ही संरचना है ये, उस परब्रह्म से ही उनको क्या है कि जन्मजात ऐसी विशेषताएं मिली है, जन्मजात ही उनको दिव्य दृष्टि मिली है। केवल लोक रीति के हिसाब से हमें लगता है कि वो बाल्यावस्था में खेल कूद किए हैं, बाल्यावस्था में फिर वो आश्रमों में गए हैं, वहां पर उन्होंने अध्ययन किया है और किया है। वो तो पैदाइश के साथ में ही ब्रह्म ज्ञानी ही पैदा होते हैं अपनी अपनी कला के हिसाब से। तो संपूर्ण कला तो कृष्ण भगवान की मानी गई है। तो परब्रह्म का ही साक्षात स्वरूप है एक मनुष्य के रूप में कृष्ण भगवान। उनको किसी भी गुरु से कोई भी विद्या लेने की आवश्यकता नहीं थी, कोई भी कला सीखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो भी तो कर्म फल से मनुष्य रूप में जो भी आ गया वो सभी कर्म फल सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जैसे अपन नाटक का मंचन करते हैं, अभिनय करते हैं, तो उन्होंने आप यही मान लीजिए इस कर्म भूमि यानी मृत्यु लोक में एक मंचन ही किया था। उनको दिव्य दृष्टि गर्भ में उनका अस्तित्व के साथ ही प्राप्त हो गई थी। तभी तो कृष्ण भगवान ने बिल्कुल बहुत ही बालक अवस्था में ही माता जो थी देव की, है ना, यशोदा देव की तो वहां पर थी वो मथुरा में यशोदा माता, तो यशोदा माता को पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दिया था। उनको ये इशारा दिया था कि मैं कोई सामान्य बालक नहीं हूं, मैं तो स्वयं परब्रह्म हूं। तो विज्ञान की भी जो आधुनिक खोज है ना वो भी उसी प्रकार से ही उसी तरफ जा रही है। और विज्ञान में जो वैदिक संस्कृति में जिसको अपन परब्रह्म बोलते हैं ना, विज्ञान में उसको सुपर फील्ड फोर्स बताया गया है। फोर्स फील्ड है वो भी, ऊर्जा ऊर्जा सब उसमें है, सब क्रियाकलाप करने की क्षमता उसमें है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकता है और ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांडों को कितनी बार उत्पन्न भी कर सकता है। समझ गए आप? तो इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान से ये चीजें मुझे तो बहुत आसानी से समझ में आ गई थी। आप भी प्रयत्न करो तो आप भी इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। राधे राधे।